हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो का। दैट इज़ आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना ये डेट टू कैपिटल रेशियो या डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका एग्जांपल इसका न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में देखा ही था और बहुत ईजिली बहुतों को समझ में भी आ गया था। तो आई बिलीव इसका थ्योरी मीन्स जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि कैसे होता है, तो वो चलो हम लोग अभी देख लेते हैं। बस ये छोटा सा वीडियो होगा, लेट्स डू इट नाउ। तो डेट टू कैपिटल रेशियो क्या बोल रहा है कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द टोटल कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय द डेट। ठीक है, लाइक टोटल क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है बैलेंस शीट का। और यहाँ पे बोल रहा है डेट टू कैपिटल मीन्स डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट हमारा कौन सा पार्ट हो गया, यहाँ पे डेट हो गया हमारा ये लाइबिलिटी वाला पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड डेट। और अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का बात कर रहे हैं तो हम लोग का ये हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है कैपिटल, और लाइबिलिटी जो है ये हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो टेकिंग बोथ टुगेदर हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या है, दोनों का सम है। तो ओवरऑल हमारा डेट टू कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लाइबिलिटीज़ को लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा कभी सुना है कि आपने कि शेयर इशू हो रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म? नहीं ना। तो शेयर जब भी इशू होता है कैपिटल का बाद जहाँ भी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसी तरह से जब लॉन्ग टर्म का हम लोग कर रहे हैं तो डेट भी जो है वो लॉन्ग टर्म वाले डेट्स को लेंगे, मतलब नॉन करेंट डेट को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसी को। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल फाइनेंस थ्रू डेट, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द कंपनी लीवरेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। Capital employed include both shareholders fund and long term borrowing, reflecting on how much capital is utilized by the business operations and growth. तो डेट टू कैपिटल, ओके ये यहाँ कैसे आ गया, ओके सॉरी, ये आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया है। लाइक फॉर नाउ जस्ट डिसरिगार्ड दिस पार्ट, इसको इग्नोर कर दो आप। ठीक है, ये एक्चुअली डिफरेंस है, बाद में देखते हैं। तो अभी के लिए है इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो वही है कि अगर लो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है तो इसका क्या मतलब होगा, ए लो रेशियो इंप्लाइज दैट द बिजनेस इज प्राइमरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। ठीक है, और दस प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी एंड लोअर फाइनेंशियल रिस्क टू द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर। मतलब कि अगर हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो लो है, अगर लो है तो अच्छा है क्योंकि बिजनेस स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है। वही अगर हमारा रेशियो हाई है, हाइयर रेशियो इंडिकेट रिस्क। अगर हाई है मतलब डेट ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब रिस्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब चांसेस ऑफ डिफॉल्ट भी ज़्यादा होगा। तो हाइयर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो सजेस्ट दैट द बिजनेस इज हेविली रिलायंट ऑन द डेट फाइनेंसिंग, इंक्रीजिंग इट्स फाइनेंशियल रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, वही बात बोल रहा है यहाँ पे भी। चलो ठीक है, फिर तो यही तो था। और अगर हम लोग इसके फॉर्मूला का बात करें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, यही तो हो गया हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो, लाइक ये जो उधर ओवरलैप हो गया था, ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि एक है डेट टू कैपिटल रेशियो और एक है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस दोनों में अंतर क्या है, अक्सर क्या है ना, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। तो जब हम डेट टू इक्विटी का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डेट टू इक्विटी वाले में यूज टू डिटरमाइन हाउ मच रिस्क शेयर होल्डर्स आर बेयरिंग कंपेयर टू क्रेडिटर। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डेट बाय इक्विटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअली यहाँ पे डेट टू कैपिटल लिखा है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा समझो आप, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा नाम है। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों ही पार्ट एम्प्लॉयड होते हैं, डेट वाले भी और इक्विटी वाले भी। तो यहाँ पे प्रीफर्ड फॉर कंपेयरिंग डेट लेवल रिलेटिव टू द इंटायर कैपिटल बेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेट बाय, मतलब यहाँ पे भी ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ही होता है डेट इक्विटी में। तो ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ डेट लिख देता हूँ इन दैट केस। तो डेट बाय यहाँ पे जो है टोटल इक्विटी हो जाता है, मतलब टोटल इक्विटी का मतलब क्या हो गया,
टोटल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी दोनों का टोटल। तो ये मेन डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का टाइप ऑफ समरी, आप समझ सकते हो। लाइक सॉल्वेंसी रेशियोज आर एसेंशियली फॉर असेसिंग द बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। दे प्रोवाइड इनसाइट्स into the company's ability to meet the long-term obligation. The key ratio indicates debt equity, which indicate the balance between the owners and outsiders fund, and the interest coverage ratio, which measures the capacity to pay interest from profit. This ratio helps stakeholders make informed decision regarding the investment and lending. अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, आप एक लाइन पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच मेजर्स द कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड क्लियरली दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हम लोग क्या निकाल देते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बात यहाँ प्रॉफिट का हो रहा है, इसको सेल से मत कंफ्यूज हो जाना। अगर सेल में चले जाओगे तो वो फिर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, जो हम अपकमिंग क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट, वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। So this ratio helps stakeholder makes informed decision regarding the investment and lending. उसके बाद फिर क्या है, total asset to debt ratio shows whether the firm's asset can cover its long-term debt, while the propriety ratio indicates the proportion of asset financed by the owner. Understanding these ratios are crucial for the lenders and investors looking into the financial stability in a business. तो जो मेन डिफरेंस है इस दोनों साइड में, जो आप समझ सकते हो, ये है कि पूरे सॉल्वेंसी रेशियो में हमारा दो तरह के रेशियो का हमने डिस्कस किया। एक वो रेशियो जो बिजनेस को जानना जरूरी है, और दूसरा रेशियो वो जिसपे कि हमारे लेंडर्स रिलाई करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे बिजनेस, इंटरनल बिजनेस के लिए ज़रूरी है, मीन्स इंटरनल मैनेजमेंट को इसका पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम इधर वाला जो है ये क्या है कि हमारे एसेट्स कितना हमारे बोरोइंग को कवर कर सकते हैं। तो इधर आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो हो गया, या फिर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। तो ये सब क्या है, ये आउटसाइडर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और इधर वाले में क्या है, इनसाइडर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो यही तो मेन डिफरेंस था इस वेरियस रेशियोज में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉल्वेंसी रेशियो का सारा रेशियो कंप्लीट होता है। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।